Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 16 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर है इसका आंद्रेज डूडा। अब जानते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे चुना है? आंसर है हिमांग अमीन। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। बीसीसीआई ने हिमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है क्योंकि राहुल जौहरी ने अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद सीईओ की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। अमीन जो हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बीसीसीआई के सबसे मेहनती कार्यकर्ताओं में से एक हैं और बहुत ही ईमानदार हैं, इसीलिए बीसीसीआई ने इनको अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री द्वारा संचालित कौन सी योजना को लागू करने के मामले में अन्य राज्यों से शीर्ष स्थान पर है? आंसर है पीएम स्वनिधि योजना। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार फिर शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक लोन मुहैया कराया जाएगा। इस लोन को वह 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। इस योजना से करीब 50 लाख रेहड़ी और पटरी वालों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लोन की किस्तों को समय से चुकाने या समय से पहले चुकाने पर लाभार्थी को 7% सालाना ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में छमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा करा दिया जाएगा और इन सब प्रक्रियाओं को करने वाले सभी राज्यों में मध्य प्रदेश जो है सबसे शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 में कौन सी भारतीय उद्योगपति दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? जानते हैं आंसर मुकेश अंबानी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो 14 जुलाई 2020 को ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को दुनिया का 6ठा सबसे अमीर आदमी बताया है। टेस्ला और अल्फाबेट इंक के सह संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क को पीछे छोड़ते हुए 72.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अंबानी की निवल संपत्ति बढ़ा दी गई है क्योंकि उसने जियो प्लेटफॉर्म में अपने शेयर बेच दिए हैं। अब इस इंडेक्स में जो पहले नंबर पे हैं वो हैं जेफ बेजोस यूएस के, USD इनकी कीमत है इनके प्रॉपर्टी की 184 और बिल गेट्स हैं सेकंड नंबर पे, ये भी यूएस के हैं और थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रांस के। ये इनकी जो है इनकम है वो 94.5 बिलियन है। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने भारत को किस परियोजना से बाहर कर दिया है? आंसर है चाबहार रेल परियोजना। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ईरान ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। ईरान की सरकार ने चाबहार बंदरगाह के रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। समाचार पत्र द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से परियोजना की फंडिंग और इसे शुरू करने में हो रही देरी का हवाला देते हुए ईरान ने यह फैसला किया है।
ईरान रेलवे जो है वो भारत की मदद के बगैर खुद ही इस परियोजना का काम शुरू करेगा और ईरानी राष्ट्रपति विकास फंड के 40 करोड़ डॉलर के फंड का इस्तेमाल करेगा। ईरान इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर हवाई अड्डे की व्यावसायिक परियोजनाओं में आपसी सहयोग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस सरकारी संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर है इसकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ये भेल नहीं है, ये BEL, बेल है। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आपसी सहयोग से हवाई अड्डे की व्यावसायिक परियोजनाओं में काम करने की सोची है। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की हेड ऑफिस बेंगलोर में है और इसके चेयरपर्सन अरविंद सिंह हैं। और ये है भारत इलेक्ट्रिकल्स क्वालिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये है इनका मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है स्टीफन किंग। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। स्टीफन किंग अपनी नई किताब इफ इट ब्लीड्स के साथ वापस आ गए हैं। हचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित यह किताब 4 पहले अप्रकाशित उपन्यासों का एक संग्रह है। संग्रह की कहानियों का शीर्षक इफ इट ब्लीड्स, मिस्टर हैरिंग्स फोन, द लाइफ ऑफ चक और रैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में निर्माण के लिए कौन सी नई इजरायली असॉल्ट राइफल तैयार है? आंसर है अरद और कर्मेल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इजरायली असॉल्ट राइफल अरद और कार्मेल का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। इसमें न सिर्फ भारतीय सेना के जवानों की ताकत बढ़ेगी बल्कि घरेलू उद्योग को भी फायदा पहुंचेगा। भारत सरकार के इस फैसले से चीन को सैन्य स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी झटका लगा है। इन असॉल्ट राइफल्स का निर्माण मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CBSE के साथ किस तकनीकी शीर्ष कंपनी ने साझेदारी की है? आंसर है गूगल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गूगल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर CBSE की कक्षाओं को डिजिटल बनाने के लिए नई पहल करेगा। गूगल ने ग्लोबल डिस्टेंस लर्निंग फंड के माध्यम से कैवल एजुकेशन फाउंडेशन को USD 1 मिलियन दिया है, जो Google ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को आभासी शिक्षा देने में मदद करना है। गूगल जो है 2020 के अंत तक भारत के 22,000 स्कूलों में 1 मिलियन शिक्षकों को अनुमति देने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए दिल्ली के किस अस्पताल में दूसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है? आंसर है लोकनायक अस्पताल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दिल्ली के कोरोना समर्पित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक मंगलवार से शुरू हो गया है। इस प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। यह प्लाज्मा थेरेपी ने लोगों की जिंदगियां बचाने में वास्तविक रूप से मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है विश्व युवा कौशल दिवस। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त ये कार्यक्रम WYSD प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को किया जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार, सभ्यकार और उद्यमिता के लिए युवाओं के कौशल के रणनीतिक महत्व को पहचानना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्किल इंडिया, इसमें ये बोला जाता है, मोदी जी का ये कहना है कि
युवाओं को अपने अंदर की स्किल को पहचानना चाहिए और ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हमारे अंदर ऐसे ऐसे कौशल विकसित हो जिससे हम नए अवसर, अपने उपलब्धि के, अपनी प्रगति के नए अवसर खोलें। तो ये है विश्व युवा कौशल दिवस 2020। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। किस लेखक ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी आंसर ज़रूर दीजिए और जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही होता है। तो और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।